क्या आप जानते हैं मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है और कुछ संतरों के छिलकों ने एक बंजर जमीन को हरे भरे जंगल में कैसे बदल दिया, और एक आदमी जिसने अपनी सेक्स डॉल से ही शादी कर ली, पर क्यों? और क्या आप जानते हैं कि भारी भरकम हिप्पोपोटेमस की दौड़ने की स्पीड कितनी होती है, और एक ऐसी मशीन जो आदमी के मल यानी उसकी लैट्रिन से पीने का पानी बना देती है, पर ये पॉसिबल कैसे है? और एक रिसर्च के अनुसार इंसानों के लिए शार्क से ज्यादा खतरनाक नारियल है, पर कैसे? और एक आदमी ने पीनट बटर से कैसे बना दिया डायमंड, और कीड़े मकोड़े हमेशा लाइट की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, और मगरमच्छ तैरते हुए जानबूझकर पत्थर क्यों निगल लेते हैं। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18। आजादी के बाद से अब तक भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है। पूरे 75 साल के दौरान 14 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए गए हैं, लेकिन इस आंकड़े की खास बात यह है कि इसमें से 50% यानी 7 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ पिछले 9 सालों में खर्च किए गए। ये आंकड़े सीधे तौर पर इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले 9 सालों में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की हुई है, और इसी वजह से अब भारत में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन चुका है। नंबर 17। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी ज्यादा है। इतनी सैलरी देश में सिर्फ डॉक्टर या IIT इंजीनियर को ही मिल पाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी अपने ड्राइवर को प्रति महीने 2 लाख रुपए की सैलरी देते हैं, यानी साल के 24 लाख। भाई क्या कोई मुझे बताएगा कि मुकेश अंबानी का ड्राइवर बनने के लिए मुझे कौन से ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी? नंबर 60। अगर सही प्लानिंग से कोई काम किया जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट से भी हमारी धरती का भला हो सकता है, जैसे कोस्टा रिका में हुआ। कोस्टा रिका में साल 1997 और 1998 के आसपास एक जूस कंपनी ने बंजर जमीन पर ऑरेंज के छिलके फेंकना शुरू किया। 2 सालों के दौरान इस कंपनी ने लगभग 12,000 टन ऑरेंज के छिलके इस जगह पर जमा कर दिए। धीरे धीरे छिलके सड़ते गए और इसके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिलते रहे। इस तरह से ऑरेंज के छिलके उर्वरक का काम कर गए, और जो जमीन बंजर थी वहाँ लगभग 15 सालों बाद एक हरा भरा जंगल विकसित हो गया। नंबर 15। पहले तो सिर्फ लड़का और लड़की की ही शादी होती थी, फिर जमाना आगे बढ़ा और लड़का लड़का और लड़की लड़के की भी शादियां आपस में होने लगी। अब जमाना इससे भी आगे जा चुका है। अब लोग इंसानों को छोड़कर अलग अलग चीजों से शादी करने लग गए हैं। कोई अपने तकिए से, तो कोई अपने कंबल से, तो कोई अपने कुत्ते या बिल्ली से शादी रचा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद से ही शादी रचा लेते हैं। अजीबो गरीब चीजों से शादी रचाने वाला एक ऐसा ही शख्स है यूरी टोलोचको, जिसने अपनी सेक्स डॉल के साथ शादी रचाई। इसने साल 2020 में इस डॉल के साथ शादी कर ली, और अब ये दावा कर रहा है कि उसकी वाइफ यानी ये डॉल प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन कोई डॉल प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, इस सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंसान पगला गया है। नंबर 14। हिप्पोपोटेमस के भारी भरकम शरीर को देखकर आपको यही लगता होगा कि इसका पूरा शरीर फैट से भरा होगा, लेकिन दोस्तों इतने वजनी हिप्पोपोटेमस के शरीर में फैट बहुत ही कम होता है। हिप्पो के शरीर में मौजूद फैट लेयर्स की मोटाई सिर्फ 6 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा इसका पूरा शरीर स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है, वही मसल्स जिसे पाने के लिए हम इंसानों को घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ता है। मस्कुलाइन बॉडी होने की वजह से इतना भारी भरकम होने के बावजूद हिप्पो काफी तेज दौड़ सकता है। इनफैक्ट इसके दौड़ने की स्पीड यूसेन बोल्ट से भी ज्यादा है। हिप्पो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, वहीं यूसेन बोल्ट की स्पीड 44.72 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 13। क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी मशीन भी विकसित की जा चुकी है जो इंसानों के मल से पीने वाला पानी बनाता है? ये कोई मजाक नहीं है। ह्यूमन वेस्ट से ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए अमेरिका में एक प्लांट भी स्थापित किया गया जो परफेक्टली काम कर रहा है, और सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को गेट्स फाउंडेशन का समर्थन हासिल है। मल से पानी बनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मल को बॉयल किया जाता है, जिससे भाप बनती है। इस भाप को कलेक्ट करके प्योरीफाई करके ड्रिंकिंग वाटर बना लिया जाता है। इस प्लांट में मल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी की जाती है। नंबर 12। वैसे तो गाय और कार की कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने फैक्ट के लिए इन दोनों की तुलना करके आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। अगर हम अमेरिका में कार की तुलना भारत में मौजूद गायों से करें तो संख्या के मामले में भारत में गाय अमेरिका में कार की संख्या को पीछे छोड़ चुकी है। अमेरिका में लगभग 282 मिलियन कारें मौजूद हैं, वहीं भारत में गायों की संख्या लगभग 308 मिलियन है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में गायों की संख्या लगभग 1 बिलियन है, जिसमें से 30% गाय अकेले भारत में मौजूद है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ब्राजील, उसके बाद चीन और फिर अमेरिका। नंबर 11। अगर मैं आपसे कहूँ कि शार्क इंसानों के लिए जानलेवा है तो तब तो आप में से हर कोई मेरी बात पर यकीन कर ही लेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नारियल इंसानों के लिए शार्क से भी ज्यादा जानलेवा है तो क्या आप यकीन
यकीन करेंगे? वेल, यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन शार्क रिसर्चर जॉर्ज बर्गेस की ओर से किए गए एक दावे में माने तो नारियल शार्क के मुकाबले इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हर साल शार्क अटैक में जितने इंसानों की मौत होती है उससे कहीं ज्यादा इंसानों की मौत पेड़ से गिरते हुए नारियल की चपेट में आने से हो जाती है। जॉर्ज बर्गेस की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में शार्क हमले में हर साल लगभग 10 लोगों की जान जाती है। वहीं दुनिया भर में हर साल गिरते नारियल की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या 150 के आसपास होती है। नंबर 10, पीनट बटर तो खाने के लिए होता है, लेकिन जर्मनी के वैज्ञानिक डैन फ्रॉस्ट ने पीनट बटर से ही डायमंड बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। अब सवाल यह है कि उन्होंने आखिर ऐसा कैसे किया। डायमंड्स का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है कार्बन। पीनट बटर में कार्बन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। डैन फ्रॉस्ट ने पीनट बटर से इसी कार्बन को अलग किया और फिर लैब में हीट एंड प्रेशर की मदद से पीनट बटर से निकाले गए कार्बन को डायमंड के रूप में बदल दिया। नंबर 9, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने सिर पर लंबी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। उनके सिर पर मौजूद ये लंबी टोपी सिर्फ फैशन के लिए नहीं होती थी, बल्कि वो इसका उपयोग करते थे। दरअसल जब भी अब्राहम लिंकन को कहीं स्पीच देने जाना होता था तो तब वो लंबी टोपी पहनकर जाते थे और अपने स्पीच पेपर को वो इस टोपी के अंदर रखा करते थे। स्टेज पर सबके सामने ही वो टोपी से स्पीच पेपर निकालते और स्पीच खत्म होने पर वापस से पेपर को टोपी के अंदर डाल देते। स्पीच के अलावा वो जरूरी नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी अपनी टोपी के अंदर रखते थे। नंबर 8, क्या आपने किसी इंसान को टाइपराइटर से कलाकारी करते हुए देखा है? बेंगलुरु के रहने वाले AC गुरुमूर्ति ऐसे अनोखे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ टाइपराइटर से ही एक से बढ़कर एक स्केच बनाते हैं। टाइपराइटर से स्केच बनाने के लिए वो लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का उपयोग करते हैं। पिछले 50 सालों से टाइपराइटर आर्ट बना रहे गुरुमूर्ति अब तक 350 से ज्यादा स्केच बना चुके हैं, जो कि सभी एक से बढ़कर एक है। इस शानदार आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, मैंटिस श्रिम्प समंदर में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रजाति है जो पानी में आग पैदा कर देती है। जी हाँ, सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले मैंटिस श्रिम्प के पंजे इतने पावरफुल होते हैं कि वो इसे 83 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घुमा सकती है। और जब इसके पंजे आपस में मिलते हैं तो तब इसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उस जगह का पानी बॉयल हो जाता है और कुछ पल के लिए हल्की चिंगारी देखने को मिलती है। इसके पंजे की मार से बड़े बड़े जीव भी जख्मी हो जाते हैं। नंबर 6, इस आर्ट को देखकर आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसका आर्टिस्ट कौन है। कैन यू बिलीव दिस? इसे इंसानों ने नहीं बल्कि चींटियों ने बनाया है। दरअसल ये आर्ट चींटियों के घर की डिजाइनिंग है। जमीन के अंदर बनाई गई चींटियों की कॉलोनी में कुछ लोगों ने पिघले हुए एल्यूमिनियम डालकर इस स्ट्रक्चर को बनाया है। चींटे की ये कॉलोनी लगभग 18 इंच गहरी थी और इसे पूरा भरने में 8 किलोग्राम एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ी। इस स्ट्रक्चर को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी सी चींटी कितनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपनी कॉलोनी बनाती है। नंबर 4, लेडी ऑफ अकीता वर्जिन मैरी की एक चमत्कारिक स्टेचू है जो जापान के अकीता शहर में मौजूद है। इसे चमत्कारिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस स्टेचू की आंखों से आंसू बहते थे। साल 1975 से 1981 के बीच 101 बार इस स्टेचू से आंसू गिरते हुए देखे गए। जब इस आंसू की जांच की गई तो तब पता चला कि आंसू भी इंसानों के आंसू जैसे ही है। इस चमत्कार की वजह से लोग इसे वीपिंग वर्जिन मैरी के नाम से भी जानने लगे। स्टेचू से आंसू गिरने की वजह क्या थी, इस रहस्य का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। नंबर 4, वर्ष 2008 में राम गोपाल वर्मा ने फूंक नाम की एक हॉरर फिल्म बनाई। मेकर्स के अनुसार ये फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उन लोगों ने इस फिल्म को अकेले देखने वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया, जिसके अनुसार अगर कोई शख्स थिएटर में अकेले बिना डरे ये पूरी फिल्म देख ले तो उसे 5 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। हालांकि इस चैलेंज की एक कंडीशन ये भी थी कि इस दौरान फिल्म देखने वाले शख्स का हार्ट रेट भी चेक किया जाना था और इनका ये राशि उसे तभी मिलती जब पूरी फिल्म देखने के दौरान उसका हार्ट रेट तय अपर लिमिट से ज्यादा ना हो। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 3, कीड़े मकोड़े हमेशा रात में जलने वाली लाइट्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। उनके आने से हमें परेशानी तो होती ही है, साथ ही उनकी जिंदगी भी लगभग खत्म हो जाती है। इंसेक्ट्स के लिए लाइट के पास आना खुदकुशी करने जैसा होता है। फिर भी ये लाइट की ओर क्यों चले आते हैं, इसके पीछे की एग्जैक्ट वजह तो अब तक पता नहीं चल सकी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसेक्ट्स लाइट की ओर अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि लाइट्स को चांद समझ लेते हैं। इससे उनका नेविगेशनल सिस्टम्स कंफ्यूज हो जाता है और ये लाइट की ओर आकर अपनी जान गंवा देते हैं। नंबर 2, ना ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये तो एक समुद्री जीव है जिसका नाम यूरेचिस यूनिसिंक्टस है। हालांकि इसके इस अजीबोगरीब शेप की वजह से इसे पेनिस फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से चीन और कोरिया के समंदरों में पाए जाते हैं। इस अजीब से
से जीव को भी चीन और कोरिया के लोग नहीं छोड़ते हैं और इसे कच्चा ही खा जाते हैं। इन देशों के लगभग हर रेस्टोरेंट में आपको ये खाने को मिल ही जाएगा। नंबर 1, क्या आप ये बात जानते हैं कि पानी में ज्यादा गहराई तक गोते लगाने के लिए मगरमच्छ पत्थर निकल लेते हैं, जिससे उनके पेट का वजन बढ़ जाता है और वो आसानी से गहराई तक चले जाते हैं। गहराई में जाने के अलावा ये पत्थर मगरमच्छ के द्वारा खाए गए टफ बोन्स एंड शेल्स वाले जानवरों को बचाने में भी मदद करते हैं। क्या आपको पता है कि मगरमच्छ कई महीनों तक खाना खाए बिना जिंदा रह सकते हैं? ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।